उपचुनाव से पहले हत्या हो जाना, उपचुनाव से पहले दंगा हो जाना, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, देखिए बहराइच में जो भी कुछ हुआ है बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है और ये इसलिए हुआ है कि किसी भी तरीके से वोटों का जो भंडार है वो किसी तरीके से मुसलमानों के नाम पे लूटा जाए। इसमें गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई, उन्हें गोलियों से भूना गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक मासूम था, उसमें कोई वो अपराधी नहीं है। हरा झंडा से उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें मुसलमानों से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ उनका जो खून बहा है और खून का जो प्यासा था वो दरअसल पर्दे के पीछे राजनीति करने वाले लोग थे। वो जहरीले थे, वो सबसे खतरनाक थे। सांप का जहर जितना खतरनाक नहीं होता उससे खतरनाक बहराइच के नेता थे और इस बात का नेता वो कबूल खुद किया। हम सब ने देखा जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो वो भी सामने आया। हम सब ने ये भी देखा कि किस तरीके से दरअसल जो है बीजेपी के नेता ने ये कबूल किया कि कैसे दरअसल जो है 2 घंटे के लिए छोड़ा जाना था, कैसे मेरा बेटा मारा जाता, कैसे बीजेपी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और इतने सबूत होने के बाद, इतने वीडियो होने के बाद आज यूपी की पुलिस और यूपी का कानून व्यवस्था इस बात को कबूल नहीं करता कि गलती हमसे हुई है। तो इससे साफ पता चलता है बहराइच का दंगा इसलिए कराया गया कि 9 सीट जीत सके, इसलिए कराया गया कि हिंदू मुसलमानों का वोट बढ़ सके, इसलिए कराया गया कि किसी तरीके से बीजेपी सरकार को फायदा हो सके। इस मामले में बहराइच के जो घटना में जो मारे गए हैं गोपाल मिश्रा, उनके परिवार से मुलाकात होती है सीएम योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उस पर कुछ वो बोलने के लिए तैयार नहीं होते मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या बोलेंगे? बोलते तब जब कोई मुसलमान गुनहगार होता, बोलते तब जब कोई यादव गुनहगार होता, बोलते तब जब उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला होता। लेकिन इसमें वो उनको कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि वो फंस गए। जो वीडियो आया वो भी सरकार से जवाबदेही देने वाला था, जो फुटेज आए वो भी सरकार से सवाल होने वाला था, जो तमाम तस्वीरें आई वो सब योगी आदित्यनाथ से सवाल होने वाला था। वो किस मुंह से बोलते? क्या थोड़ी सी शर्म हया तो बची होती? क्या बोलते वो? क्या बोलते कि गोपाल मिश्रा को बीजेपी के नेताओं ने भेजा? कि वो क्या बोलते कि दरअसल बहराइच में जो दंगा हुआ क्या मुसलमान ने करवाया, क्या किसी और ने करवाया? दरअसल बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो ये साफ साबित में आ रहा है कि बहराइच में जो दंगा हुआ, जो हिंसा हुआ, जो तस्वीरें आई वो दर्दनाक है। गोपाल मिश्रा की जो दरअसल हत्या हुई है वो भी बेकसूर है क्योंकि वो जिस जहर से मारा गया दरअसल वो नेताओं का था। ये जो बटेंगे कटेंगे, दरअसल ये जो मंत्री अपना खेल खेल रहे हैं, जो जहर फैला रहे हैं, बिहार में गिरिराज सिंह फैला रहे हैं, दरअसल इन लोगों के वजह से जो है गोपाल मिश्रा की मौत हुई है। क्योंकि इनको नहीं मालूम था कि हिंदू मुसलमान क्या होता है, इनको नहीं पता होता कि सत्ता का भूख कितना खतरनाक होता है, इनको नहीं पता था दरअसल चुनाव में किसी की जान जाएगी, किसी का खून बहेगा, गोली लग जाएगी। इनको नहीं पता था कि दरअसल त्योहारों के टाइम में जो दुर्गा पूजा का यात्रा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो नेता का मनसा था, जो मंसूबा था वो पूरा हुआ। जवाबदेही जब योगी पुलिस से आएगा, योगी जी से आएगा, तो वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे कि भाई हमारी गलती हुई है, कोई कबूल नहीं करने के लायक बचा है। यही वजह है कि वो चुप है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है शलम मणि त्रिपाठी, उन्होंने कहा ये फेलियर जो है योगी आदित्यनाथ की नहीं, सिस्टम का फेलियर है। तो सिस्टम किसका है मूर्खों? जरा समझिए, उस विधायक से एक से समझिए कि भाई थोड़ा सा तो पढ़ा लिखा होगा, जिसने वोट दिया वो भी पढ़ा लिखा है, कम से कम उनकी अक्लमंदी को समझ लो। बीजेपी के विधायक मूर्ख है, बीजेपी के विधायक दरअसल बकलोल है, इसीलिए ये सवाल कर रहे हैं। भाई सरकार तुम्हारी है तो सिस्टम किसका होगा? राहुल गांधी का होगा? सिस्टम किसका होगा? अखिलेश यादव का होगा? सिस्टम किसका होगा? सिस्टम तो भाई सरकार उनकी है, पुलिस उनका है, प्रशासन उनका है, बहुमत उनकी है, सरकार उनकी है, मंत्री उनका है, नेता उनका है। तो फिर भाई सवाल किससे होगा? तो सिस्टम किसी और का थोड़ी होगा। तो सिस्टम, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, गोदी मीडिया चुप है। गोदी मीडिया एक सवाल पूछ रहा है, जिस बीजेपी के विधायक ने जिस नेताओं के खिलाफ, बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया, क्या गोदी मीडिया उनसे सवाल पूछा? क्या नेता उनसे सवाल पूछे? आज विपक्ष भी सवाल नहीं पूछ रहा। चलिए उनसे तो खैर मारा ही जा रहा है, लेकिन कम से कम गोदी मीडिया सवाल तो पूछ लेता। अगर यहाँ पे कोई मिश्रा होता, मुसलमान होता, सरफराज होता, कोई अतीक होता, कोई मोहम्मद होता, तो फिर उसका क्या हाल होता? उनके घर पे जाकर दिखाया जाता, बुलडोजर का नोटिस लगा दिया जाता। इसी मामले पर जब एनकाउंटर होता है तो इस पर राजनीति छिड़ जाती है। अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर देते हैं, इंडिया एयरलाइंस सवाल खड़ा कर देते हैं, जो किसी को आए दिन गोली मार देते हैं। कार्रवाई होती तो फिर सवाल खड़ा हो जा रहा है। देखिए दरअसल इसमें कुछ नहीं, इसमें ये दिखाने की जरूरत है कि हम बहुत ताकतवर हैं। हम इतने ताकतवर हैं कि जो चाहे जब चाहे कर सकते हैं। कानून का डर नहीं, इसमें सिस्टम का डर नहीं, इसमें न्यायपालिका का डर नहीं, दरअसल सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं, उनको कोई से मतलब नहीं है, जनता की अदालत का डर नहीं, गलत है, किसी का डर नहीं। यही वजह है कि भाई इनकाउंटर लगेगा कि मेरी मर्जी, मैं सरकार में हूं, मैं मंत्री हूं, मैं नेता हूं, जो चाहे मैं कर सकता हूं, इसीलिए खुल्लम खुला इनकाउंटर हो रहा है। पुलिस प्रशासन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि सवालों का जवाब दे सके। कैसे मारा गया? इससे पहले भी तो इनकाउंटर हुए। अनुज का कैसे इनकाउंटर हुआ? सवाल यह है मंगेश का कैसे इनकाउंटर हुआ? बहुत सारे सवाल है, लेकिन सवालों का जवाब आज तक आया कहां? सवाल का जवाब मिलता नहीं है और यही वजह है कि दरअसल ये सवाल पूछे जाते हैं कि ये तमाशा क्या चल रहा है, ये ड्रामा क्या चल रहा है। अगर इनकाउंटर से इंसाफ मिलता, क्या सिस्टमों को बंद कर दे?
क्या न्यायपालिका को बंद कर दें? जनता ने जिस लिए चुनकर आपको भेजा था, जिसमें न्याय मिल सके, दरअसल जो है जो बेकसूर है उसको इंसाफ मिल सके, जिनको जबरदस्ती फंसाया जाता है उनको इंसाफ मिल सके, कैसे मिलेगा? तो इनकाउंटर कैसे सही हो सकता है भाई? किसी सूरत में तो जश्न मना रही है, वहां के जो लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं, जो एक्शन का रिएक्शन हुआ है। एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ? क्या मुसलमानों का हाथ था? क्या पत्थरबाजी जो करने वाले का कोई फुटेज आया? क्या जश्न कैसे मनाएगा? ये गोदी मीडिया और आप जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से कहा जा रहा है कि हिंदू जश्न मना रहे हैं। हिंदू भी रो रहा है, मुसलमान भी रो रहा है, क्योंकि उनका परिवार खोया। किसी का बुलडोजर जब नोटिस लगता है ना घर पे, तब समझ में आती है। तो ये बेवकूफी कर रहे हैं। जश्न कोई नहीं मना रहा, ना हिंदू ना मुसलमान को इससे कोई मतलब नहीं है। जश्न मना रहा है वो जिसका मंसूबा पूरा हुआ। जश्न वो मना रहा है जो दरअसल पर्दे के पीछे खेल करना चाह रहा है। जश्न वो मना रहा है जो दरअसल यूपी की जनता के बीच में जहर बोया। जश्न आज वो मना रहा है दरअसल जो चुनाव जीतने वाला है, जिसको वोट मिलने वाला है हिंदू मुसलमान के नाम पर। जश्न मिश्रा की पत्नी काफी खुश नजर आ रही है और वो लगातार क्या बेहुदा वाला सवाल कर रहे हो? क्या खुशी हो रही है? जो भी हस्न मेरे पति के साथ हो वही हस्न गुनहगार के साथ हो रहा है। नहीं, उनकी पत्नी गलत नहीं बोल रही है, कोई भी यही बोलेगा। अब वो दरअसल यही बोले भाई उनका पति खोया है, उन मारा गया है, तो गुस्सा में एग्रेशन में वो बोलेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। खून का बदला खून वो बोलेंगी, वो चाहेंगे इनकाउंटर हो जाए, महाराज इंसाफ। लेकिन इंसाफ का रास्ता ये नहीं है भाई। इंसाफ के रास्ता के लिए जज महोदय बने हैं, न्यायपालिका बना है, जनता की अदालत बनी है, कानून व्यवस्था बना है, थाना बना है, कोर्ट बना है, हाई कोर्ट बना है, ये तमाम चीज बनी है। जांच पड़ताल हो, जो मेन आरोपी है, जो मेन मुजरिम है, उनको दरअसल जो पकड़ा जाए, दबोचा जाए। और जो दरअसल इसमें कहीं कोई मंत्री तो नहीं है, कोई नेता तो नहीं है, कोई विधायक तो नहीं है, कोई पुलिस का अधिकारी ही तो नहीं है, ये पता लगाया जाए कि दरअसल पीछे कौन था। ना कि तो गुस्सा है उनका जायज है, मैं उनके साथ हूं, लेकिन इससे न्याय व्यवस्था नहीं मिलेगा, इससे आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। हाँ जरूर है, क्योंकि देखिए कसूर तो है ही है गोपाल मिश्रा। वो जो आग लगाया, जिसका जो मंसूबा था वो पूरा हो गया, बेचारा हरा झंडा जाके उतारा। अब जो घटना हुआ उसका पुख्ता अगर जांच हो, अगर सीबीआई जांच हो, तो समझ में आएगा। दूध का पानी का पानी। पहले देखिए क्या माहौल बनाएगा, मुस्लिम वर्सेस हिंदू किया गया, लेकिन जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वीडियो आए सामने, फुटेज आए, तो दूध का दूध पानी होगा कि इसके पीछे कौन था। और सब समझ रहा है कि इसके पीछे खेल कौन कर रहा है। आप बार बार पर्दे के पीछे की बात कर रहे हैं, पर्दे के पीछे है कौन? सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी है, या फिर कोई और है? अरे किसी और कौन होगा? योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनके पार्टी के नेता है, उनके विधायक है, उनके कार्यकर्ता है। बीजेपी आरएसएस का खेल है। और नहीं है तो फिर योगी पुलिस कर क्या कर रही है? योगी पुलिस ये साफ साफ बता दे, भैया हाथ खड़ा कर ले, मेरे से ना हो पाएगा, हम जांच नहीं कर पाएंगे, हम न्याय नहीं दिला पाएंगे, हम इसमें चूक हो गए, हमसे गलती हो गई। उनकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आईबी क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था आपका कि भाई इतनी बड़ी घटना हो जाती है, यात्री निकल जाता है, पुलिस से आपका फुटेज सामने आ रहा है, और क्या मजाक बना रखा है। आप कह रहे हैं कि हमारे बस में नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, आप कह रहे हैं कि दरअसल जो है किसी और का चूक है, विपक्ष का हाथ है। भाई किसी का हाथ तो तुम क्या कर रहे हो? चूड़ियां पहन रखे हो क्या? या आप साफ बोल दो, नमर्द थोड़ी है, सिस्टम तो ताकतवर है। अधिकारी से बैठ के क्या कर रहे हैं? वो तो जानकार हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, तो वो तो कम से कम सच है कि कोई अगर ऊपर दरा भी है, कोई दंगा लगाना चाहता है या कोई विपक्ष करना चाहता है तो पकड़ो तो सही। लेकिन हाथ तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। 2 घंटे वाला जो जिक्र आ रहा है स्टिंग ऑपरेशन में, क्या योगी आदित्यनाथ वो लगातार कह रहे जो हाई कमान कौन है? योगी आदित्यनाथ ने समय दिया था, वक्त दिया था। भैया घर में आपका बच्चा गलत करेगा तो पकड़ाएगा गार्जियन ही। तो आपके राज्य में हुआ, आपके गांव में हुआ, आपके चौक चौराहे पे हुआ, तो चाहे किसी ने किया, पकड़ाएंगे योगी जी ही, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं आप, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जवाबदेही आपकी है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, कानून व्यवस्था आपका है। कोई भी चूक होगा, अच्छा होगा तो आपकी वाहवाही होगी, आपकी तारीफ होगी, गलत होगा तो जवाबदेही आपको देनी होगी। बहराइच में जो हुआ, जिसने भी किया, इसका पूरा जिम्मेदार पूरी तरीके से और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनका पुलिस है, उनका प्रशासन है, और जवाबदेही उनको देनी पड़ेगी। क्या लग रहा है जल्दबाजी में जो हुआ है सरफराज का एनकाउंटर, वो जल्दबाजी में एनकाउंटर हुआ है? उनका एनकाउंटर न होकर के जो 2 लोग सामने आए तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं, सिर्फ ये इसलिए किया गया क्योंकि चुनाव है, अभी 9 सीटों पे चुनाव, उपचुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं, माहौल बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि भैया देखिए हमने टिट फॉर टैट कर दिया, और इसीलिए तमाम चीजें की गई। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा, बहराइच और हिंदुस्तान के लोगों को समझना पड़ेगा कि न्याय व्यवस्था इनकाउंटर नहीं है, बुलडोजर नहीं है, किसी का घर बर्बाद करना नहीं है। गोपाल मिश्रा दरअसल वो एक मासूम है, वो किसी नेताओं के बातों में आ गया है, वो समझ नहीं पाया। इसलिए आप लोग समझिए, पढ़िए, लिखिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये नेता सबसे खतरनाक है, नाक से भी, सांप से भी ये खतरनाक है। इनसे बचने की जरूरत है, नहीं तो बहुत सारे बेकसूर मारे जाएंगे, और मेन जो आरोपी है, मेन जो मुजरिम है, मेन जो डेंजरस खिलाड़ी है, वो पीछे नहीं पकड़े जाएंगे।